हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम वही पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज के 4th लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं और आज हम सीखने वाले हैं हमारे वर्ब्स को। वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। नॉट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, वर्ब्स को किसी भी लैंग्वेज की जान कहा जाता है। अगर वर्ब्स नहीं है तो कोई लैंग्वेज को सीखना, समझना, जानना इम्पॉसिबल होता है। तो बिना कोई देर करे हम देख लेते हैं हमारी इंग्लिश वर्ब्स किस टाइप की होती हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, किस तरह से ये वर्क करती हैं। ओके, वर्ब्स की बात करें जाए, जो वर्ब्स वर्ड है वो ड्रीव किया गया है लैटिन वर्ड्स वर्बम से, जिसका मीन्स होता है एक्शन। लैटिन लैंग्वेज में इसका मीन्स होता है एक्शन। एक्शन डिनोटिंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। ये जो सिंपल सी डेफिनेशन है जो हम क्लास फर्स्ट से पढ़ते चले आए हैं, जैसे जॉन वॉक्स इन द मॉर्निंग, माइक इज गोइंग टू स्कूल, एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक, अन्ना इज गुड गर्ल। अब ये इस टाइप से वर्ड्स का मतलब जो वर्ब है हमारे काम कर रहे होते हैं। जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग के एक यूजुअल एक्शन है, कंडीशनल एक्शंस के लिए यूज होते हैं, नेगेटिव एक्शंस के लिए यूज होते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग के लिए यूज हो रहे होते हैं। तो वर्ब्स सिंपल सा जो एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स हैं वो हमारे वर्ब्स होते हैं। लेकिन इन वर्ड्स के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट छुपे हुए हैं, कई सारे फंक्शंस हैं। उनको हम जान लेते हैं कि कैसे कैसे काम करते हैं। सबसे पहले बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। जनरली देयर आर 6 बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब्स की 6 बेसिक फॉर्म्स होती हैं। जैसे बात करी जाए तो बेस फॉर्म्स, इन्फिनिटिव, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और जीरेंट। ये 6 हमारी बेसिक फॉर्म्स कही जाती हैं जिनके बेसिस पे ये वर्ब्स काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स के बारे में। जैसे फर्स्ट आता है फाइनाइट वर्ब्स, सेकंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, थर्ड एक्शन वर्ब्स, फोर्थ लिंकिंग वर्ब्स, फिर आता है ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। ये 6 वर्ब्स हमारी होती हैं जो काम कर रही होती हैं, मतलब पूरे वर्ब्स की ये जान होती है। मतलब इन 6 पे पूरा का पूरा जो वर्ब कॉन्सेप्ट है वो काम कर रहा होता है। तो वन बाय वन इनको समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले आता है हमारा फाइनाइट वर्ब्स। Finite verbs are the actual verbs which are called the root of action. It is a form of verb that is performed by or refers to a subject and uses one of the 12 forms, tense and change according to the number of person and subject. जो finite verbs होती है ना, actual verbs कहा जाता है। तो हम कहते हैं the root of the sentence। किसी भी sentence की root है, ये जान है, उसकी जड़ है। ये फॉर्म होती है वर्ब से जो परफॉर्म हो रही होती है और डायरेक्टली सब्जेक्ट को रेफर करते हैं और इसको हम अपने टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर पर्संस इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है, कंटिन्यूअस है, ये हमारा परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मतलब 12 जो फॉर्म्स हैं टेंसेस की उनके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करो बहुत सिंपल लैंग्वेज की। अगर वो समझ नहीं आया तो डेफिनेशन में अगर हम बात करें, बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है। अ फाइनाइट वर्ब एज अ सब्जेक्ट एंड शो टेंस। इसमें एक सब्जेक्ट होता है जो कि और एक टेंस को शो कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल द थीफ एस्केप अगेन। तो जो थीफ हमारा सब्जेक्ट है, एस्केप की बात करें फाइनाइट वर्ब है बिकॉज इट इज शोइंग द टेंस। ये जो पास्ट में दोबारा से एक्सेप्ट हो गया। शरा इज क्राइंग विद जॉय। तो सराह जो सेंटेंस है इज फाइनाइट वर्ब है बिकॉज इट इज इंडिकेटिंग अबाउट इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज क्राइंग। तो सिंपल में हम बात करें तो फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो टेंसेस को शो करा रही होती हैं, वो हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। ये बॉन्ड होती है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हमारे नंबर्स के अकॉर्डिंग, हमारे पर्संस के अकॉर्डिंग। एग्जांपल देख लेते हैं। Alex went to school. ठीक है, सब्जेक्ट Alex performed the action in the past. This information evident only the verb went. Clear? जैसे रॉबर्ट प्लेस हॉकी, ही इज प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। अब इन तीनों में देखते हैं द वर्ब इज डायरेक्टली रेफर टू द सब्जेक्ट। यहाँ जो वर्ब है इज वो डायरेक्टली रेफर्स कर रही है हमारे सब्जेक्ट को। देखो जैसे हम बात करें एलेक्स वेंट टू, तो ये सिंपल सा है, पास्ट में गया। रॉबर्ट प्लेस हॉकी, रॉबर्ट हॉकी खेलता है। ही इज प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, वो सबसे अच्छा प्लेयर है। तो ये सारे जो सेंटेंस है वो टाइम को शो कर रहे हैं। यहाँ जो वर्ब्स वेंट है, इज है, प्लेस है, ये सारी जो चीजें हैं वो शो कर रही हैं किसको, टेंसेस को। ये बता रही हैं एक्शन को कि ये जो काम है कब हुआ है, कब हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो ये जो होती है हमारी फाइनाइट वर्ब्स कहलाती है। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर द एक्चुअल वर्ब्स। ये एक्चुअल वर्ब्स नहीं होती हैं, ये डू नॉट वर्क्स एज अ वर्ब्स इन द सेंटेंस रेदर देन वर्क्स एज नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स,
ठीक है, ये काम नहीं कर रहे होते हैं कि वर्ब की तरह, ये काम करते हैं नाउन की तरह, एग्जेक्टिव की तरह, एडवर्ब्स की तरह। बड़ा कंफ्यूजन हो गया, ये कंफ्यूजन मत रखो। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो चेंज नहीं होती हैं अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन, सब्जेक्ट, ठीक है, बिकॉज दीज वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड वर्बल्स। ये जैसे हमारी फाइनाइट वर्ब चेंज हो रही थी नंबर्स के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, ये चेंज नहीं होगी क्योंकि ये वर्बल्स भी होते हैं। Do not have any direct relation to subject, इसका सब्जेक्ट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। Sometimes they become the subject themselves, कभी कभी ये खुद से सब्जेक्ट बन जाते हैं। अब जैसे अगर बात करी जाए तो द फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन्फिनिटिव, जीरेंड एंड पार्टिसिपल्स, इनकी जो फॉर्म्स होती हैं उसमें इन्फिनिटिव होता है, जीरेंड आता है और पार्टिसिपल्स होता है। इन्फिनिटिव जो टू लग के बनाते हैं, ठीक है, जीरेंड आईजी फॉर्म होती है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, एंड पार्टिसिपल्स होते हैं। लेकिन एक चीज दिमाग रखना, एक्सेप्शन भी है इसका, Participles become finite verbs when they take auxiliary verbs. Participles भी जो हैं हमारे finite verbs में आ जाते हैं अगर वो helping verbs के साथ आ रहे हैं, मतलब auxiliary verbs के साथ आ रहे हैं। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल्स में Alex went abroad to play, ठीक है, तो इसमें जो to play जो वर्ब आई है वो इन्फिनिटिव है, ठीक है। इसका एलेक्स वेंट एब्रॉड, एलेक्स एब्रॉड चला गया, सेंटेंस कंप्लीट, वेंट जो है पास्ट में शो करा दिया, लेकिन टू प्ले जो वर्ब्स यूज हुई वो इन्फिनिटिव वर्ब्स होगी। अगला देखो, प्लेइंग क्रिकेट इज हिज ओनली जॉब, तो प्लेइंग जो वर्ड आया वो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में आया, ठीक है। आई हैव अ ब्रोकन बैट, पास्ट पार्टिसिपल्स हो गया। अब देखो, वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, ये जीरेंड हो गया। तो ये काम कर रहे होते हैं हमारे इन्फिनिटिव्स पे, पार्टिसिपल्स पे, पास्ट पार्टिसिपल्स पे और जीरेंड पे। ये इनका मेन वर्ब्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई भी कनेक्शन का सब्जेक्ट के साथ नहीं होता, ठीक है। अब दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं। देखो, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स एक्ट एज अ वर्ब, एग्जांपल दे गॉट होम लेट लास्ट नाइट। अब डू नॉट एक्ट एज अ वर्ब, सेलिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट, तो वहां पे गॉड जो वर्ड आया वो काम कर रहा है वर्ब्स में, और यहाँ सेलिंग जो वर्ड है वो डू नॉट एक्ट एज अ वर्ब, वो वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है हमारे जीरेंड की तरह। एक्ट एज द मेन वर्ब्स ऑफ द क्लोज, ये किसी भी क्लोज की मेन वर्ब्स। आई लिव इन जर्मनी, अब ये एक्ट कर रहा होता है नाउन की तरह, एग्जेक्टिव और एडवर्ब्स की तरह। द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन, इंडिकेट पर्सन, नंबर और टेंस, जबकि वहां पे डू नॉट इंडिकेट पर्सन, नंबर और टेंसेस। शी वाज वेटिंग इन द रूम बिफोर ही केम इन, शी tiptoed round the house so as not to wake anyone. Use in present and past tense are यहाँ पे ये यूज होते हैं प्रेजेंट और पास्ट टेंस में, जबकि ये इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल्स में। I struggle to understand, है ना। Appear independent and independent clause, ये दोनों में दिख जाता है, डिपेंडेंट क्लोज में भी और इंडिपेंडेंट क्लोज में। Appear इन्फिनिटिव पार्टिसिपल्स एंड द जीरेंड पार्टिसिपल क्लोज, ये हमेशा इनके अंदर दिखाई देता है। जैसे जीन सेड दैट एंजॉयड पेंटिंग, किड्स लाइक टू प्ले ऑन कंप्यूटर, तो इन दोनों के अंदर सिर्फ ये होता है, जो सिंपल सा फाइनाइट वर्ब जो है बाउंडेड रहती हैं, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब अनबाउंडेड होती हैं। मतलब किसी चीज है हम बाउंड नहीं कर सकते, ना पर्सन्स के बेसिस पे, ना सब्जेक्ट के बेसिस पे, है ना टेंसेस के बेसिस पे, लेकिन फाइनाइट वर्ब जो हमारी होती हैं हर चीज से बाउंडेड रहती हैं। तो ये अंतर होता है हमारा फाइनाइट वर्ब्स में और नॉन फाइनाइट वर्ब में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं, एक्शन वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। देखो, एक्शन वर्ब्स इंडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस परफॉर्म। एक्शन वर्ब्स कैन मेक द लिसनर रीडर्स फील इमोशन। जो एक्शन वर्ब्स होती है वो इंडिकेट कर रही होती है कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वो क्या परफॉर्म कर रहा है, और ये जो वर्ब्स हैं वो लिसनर रीडर्स को इमोशंस फील कराती हैं। ये एक्शन वर्ब्स कैन बी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, ये ट्रांसिटिव भी हो सकती है और इंट्रांसिटिव भी हो सकती हैं। चलो पहले हम ट्रांसिटिव वर्ब्स के बारे में जान लेते हैं। Transitive verbs must have a direct object. A transitive verb demands something, someone to be acted upon. जो transitive verbs हैं, उन requirement होती है एक ऑब्जेक्ट की अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए। जैसे I painted the car, जो painted जो वर्ब है हमारी, इसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि कार है। I painted the car, मैंने पेंटेड किया, लेकिन क्या किया पता नहीं। अगर मैं करूँ I painted the car, तो इट इज क्लियर कि यहाँ मैंने जो है कार को पेंटेड किया। द वर्ब जो पेंट है डिमांड कर रहा है ऑब्जेक्ट टू बी पेंटेड, जिसे मतलब जब तक कार को नहीं लगेंगे तब तक इसका जो सेंस है वो कंप्लीट नहीं होता। She is reading the newspaper, तो the verb read asks a question, what is reading? The answer is the object. तो ये है सिंपल सा न्यूज़पेपर। तो सिंपल सा दिमाग में ये रखो, the verb that is require an object to complete its sense is called a transitive verb. जिस verbs को अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े वो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब्स होती है।
क्लियर। अब बात करते हैं इंट्रांसिटिव, जो कि इसके अपोजिट होता है। ट्रांसिटिव वर्ब डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग, दे मे बी फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, अनदर पार्ट ऑफ स्पीच। इसको ये किसी और पे एक्ट नहीं कर रही होती, मतलब किसी पे एक्ट नहीं करती, ये फॉलो करती है एडजेक्टिव, एडवर्ब या कोई और पार्ट ऑफ स्पीच अगर सेंटेंस में दी गई हो, मतलब इसे कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। सी स्माइल्ड, so the verb smile cannot have any object since the action of smiling does not fall upon anything or anyone। तो ये जो वर्ड है स्माइल मतलब वह मुस्कुराई, तो इसमें ये मीन्स दिस वर्ब इज नॉट रिक्वायर एनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। इसे किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपना सेंस क्लियर करने के लिए। आई वॉक अप एट 6 AM, तो यहाँ नो ऑब्जेक्ट नीडेड फॉर दिस वर्ब। जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए, जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, वो हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। जैसे आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, तो वही सेम है ये, ठीक है। जहाँ ऑब्जेक्ट आए अपना सेंस क्लियर करने के लिए वो हमारी ट्रांसिटिव होती हैं, और जहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े वो हमारी इंट्रांसिटिव होती हैं। क्लियर। अब बात करते हैं लिंकिंग वर्ब्स की। लिंकिंग वर्ब्स ये थोड़ा ध्यान से समझना, तब आप समझ पाओगे। लिंकिंग वर्ब्स ऐड डिटेल अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस in its simplest form. It concept the subject and the complement, that is word that follow the linking verb. It create a link between them instead of showing action। देखो जो लिंकिंग वर्ब्स है वो डिटेल्स को ऐड कर रही होती है सब्जेक्ट में, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कनेक्ट करती है सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को देते द वर्ड दैट फॉलो द लिंकिंग वर्ब। अब यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट दोनों के बीच में, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में एक सेंटेंस के अंदर ये एक लिंक को सेटअप कर रही होती है, ना कि एक्शन को शो कर रही होती है, तो इसको हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। तो दैट्स व्हाई कॉल द लिंकिंग वर्ब, क्योंकि इट क्रिएट अ लिंक बिटवीन देम इंस्टेड ऑफ शोइंग एक्शन। क्लियर। देखो जनरली लिंकिंग वर्ब्स आर कॉल्ड बी वर्ब्स, इनको हम बी वर्ब्स भी कहते हैं। कई बार हमने बात करी है बी वर्ब्स के बारे में, जो इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव हमारी वर्ब्स होती हैं, जो वो हेल्पिंग वर्ब्स को हम बी वर्ब्स कहते हैं, जो लिंक को शो करते हैं। However, there are some other verbs which can work as link verbs, linking verbs. Those verbs are add, feel, remain, appear, become, seen, स्मेल, साउंड, ग्रो, लुक, प्रूव, स्टे, टेस्टेड, टर्न। देखो कभी कभी क्या होता है, ये जो वर्ब्स हैं, मतलब अब कुछ और ऐसी भी वर्ब्स हैं जो दिखने में हमारी एक्शन वर्ब्स होती हैं, मेन वर्ब्स लगती है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब्स की तरह यूज कर सकते हैं। अब यहाँ कई सारे ऑप्शन मतलब दिए गए हैं, एक्ट, फील, रिमेन, अपीयर। अब आप कहोगे कि ये तो एक्शन वर्ब्स हैं, चलो कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, सी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम, ठीक है। अभी इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, सी इज रेडी फॉर द गेम। तो दोनों, अब यहाँ पे ये जो आया, पहला जो वर्ड आया सी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम, तो अपीयर्स को अगर हम देखें तो ये एक्शन वर्ड में काम कर रही है, लेकिन सी इज रेडी फॉर द गेम अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है लिंकिंग वर्ब्स का काम कर रही है, बी वर्ब्स का काम कर रही है। तो जो अब अपीयर्स को हम चेंज कर सकते हैं इसमें, तो द फूड सीम डिलीशियस, जो फूड था बहुत डिलीशियस लग रहा था, तो द फूड वाज डिलीशियस, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। तो सीम को चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं वाज से। तो इन वर्ब्स को इजीली रिप्लेस किया जा सकता है किनसे, हमारी लिंकिंग वर्ब से। तो ये जो वर्ब्स जहां भी आती हैं, आप इनको नोट कर लो, जहां भी आती हैं तो इनको लिंकिंग वर्ब्स की कैटेगरी में रख रहे होते हैं। यू लुक हैप्पी, यू आर हैप्पी, दोनों तरह से चल जाएगा। तो ये वर्ब्स काम करती हैं इस टाइप से। क्लियर। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करती हैं मेन वर्ब्स को शो करके टाइम, टेंस एंड पॉसिबिलिटी। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, वी वर्ब्स हैव एंड डू, यहाँ हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ साथ हैव और डू भी मतलब मिलके काम कर रहे होते हैं, तब भी इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। जैसे हम बात करें, दे आर यूज्ड इन कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट टेंसेस, ये हमारे कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस में काम करते हैं। जैसे लिंकिंग वर्ब्स वर्क एज द मेन वर्ब्स इन द सेंटेंस, बट ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प मेन वर्ब। जो लिंकिंग वर्ब्स है वो काम कर रही होती है मेन वर्ब्स की तरह, है ना। ही इज अ गुड बॉय, तो इज अब मेन वर्ब्स काम कर रही है, बट यहाँ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो काम करती हैं, हेल्प करती हैं मेन वर्ब्स को भी। एग्जांपल देख लेते हैं इनके। एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल, दे आर वॉकिंग इन द पार्क, आई हैव सीन अ मूवी, डू यू ड्रिंक टी, डोंट वेस्ट योर टाइम और प्लीज टू सबमिट और असाइनमेंट। देखो एलेक्स इज गोइंग, अब यहाँ पे होता है एलेक्स इज अ गुड बॉय, तो केवल जो इज वर्ब्स होती वो लिंकिंग वर्ब्स होती यानी मेन वर्ब्स होती। अब यहाँ पे एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल, तो इज जो वर्ब्स है वो गोइंग हमारी जो मेन वर्ब्स है उसको सपोर्ट कर रही है। ये बता रही है कि इट इज इन अ प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस में है और कंटिन्यूअस फॉर्म्स में चल रहा है। दे आर वॉकिंग इन द पार्क, आर जो है वॉकिंग को सपोर्ट कर रही है। आई हैव सीन अ मूवी, है ना,
तो सीन हमारी मेन वर्ब्स है और हैव हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव सीन, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या भी कहते हैं, जिनका काम होता है मेन वर्ब्स को सपोर्ट करना, जबकि लिंकिंग वर्ब्स का काम होता है मेन वर्ब्स की तरह काम करना। दोनों के बीच ये डिफरेंस होता है। क्लियर? अब बात करते हैं हमारे मॉडल्स वर्ब्स के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉडल वर्ब्स इज अ काइंड ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब्स, इट असिस्ट द मेन वर्ब्स टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एक्सेप्टेशन और ऑब्लाइजेशन। ये हमारा काम कर रहा होता है एबिलिटी को, परमिशन को, एक्सेप्टेशन को, ऑब्लाइजेशन को, पॉसिबिलिटीज को, हमारे मूड को, हमारे मैनर को शो करने के लिए। जो मॉडल्स हैं वो हमारे होते हैं कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, और, शेल, शुड, विल, वुड। इनके अलावा बहुत सारे मॉडल्स होते हैं इंग्लिश में। लगभग हम बात करें इन टोटल तो आई थिंक मोर देन 100 हमारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मेन मॉडल्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, वो ये मॉडल्स होते हैं, ठीक। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। आई मे वांट टू टॉक टू यू अगेन, दे मस्ट प्ले देयर बेस्ट गेम टू विन, द सी शुड कॉल हिम, और आई विल गो देयर। तो यहाँ पे आई मे वांट टू टॉक यू अगेन, मैं आपसे दोबारा बात कर सकता हूँ। तो अब मे और कैन दोनों का मीन्स एक होता है। दे मस्ट प्ले, अब यहाँ पे मस्ट वर्ड, शुड अर्ड और ऑट टू, तीनों का मीन्स चाहिए के लिए होता है, लेकिन तीनों के फंक्शन अलग अलग होते हैं। शी शुड कॉल हिम, शुड और मस्ट भी एक से हो सकते हैं। आई विल गो, अब विल हमारा क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, फ्यूचर टेंसेस की। अब इसमें मॉडल्स का क्या मतलब है, तो मॉडल्स जो है एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। एक पूरी अगर ग्रामर की अगर हम बात करें तो जो दो मेन टॉपिक निकल के आते हैं, मॉडर्न पार्टिसिपल्स। अगर आपने दो इनको समझ लिया, बाकी सारी चीजें बहुत इजीली समझ पाते हैं। जैसे हमारी लिंकिंग वर्ब्स हो गई, ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव वर्ब्स है, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं या बेस फॉर्म्स हैं, ये हमारे बहुत आसानी से, क्योंकि इनके अंदर कुछ भी नहीं होता। जो सबसे ज्यादा टिपिकल चीजें हैं पूरी वर्ब्स के अंदर, वो दो टॉपिक हमारे आते हैं, मॉडल्स एंड पार्टिसिपल्स। इन दो सबको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर हम वर्ब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो। क्योंकि मॉडल्स में ये हमारे मूड को बता रहा होता है, मैनर को बता रहा होता है, हमारी स्टाइल को बता रहा होता है, इंटेंशन को बता रहा होता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, तो वी विल डिस्कस इट नेक्स्ट क्लास इन डिटेल। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिटेल्स के अंदर, जिससे हम आसानी से समझ सकें। क्योंकि जो हम वर्ब्स हमने अभी पढ़ी हैं 4, उनको आसानी से रिवाइज भी करने का हमें टाइम मिल जाए, जिससे हमारा वो भी वेस्ट ना हो और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से हमें वो भी समझ में आए। तो इसी के साथ फाइनली थैंक्स फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।